देखो सेल को संयोजित करना किस क्रम में? समांतर। समांतर मतलब होता है एक लाइन में लिखिए, ठीक है। तो ये पहला सेल हो गया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये दूसरा सेल हो गया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये तीसरा सेल हो गया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। सबका मान क्या होना चाहिए? समान। तो ये हो गया E, ये भी हो गया E, ये कितना हो गया R, ये कितना हो गया R, ये कितना हो गया R। सबको एक बिंदु से जोड़े, फिर इधर एक बिंदु से जोड़ दिए, इस बिंदु का नाम रख दिए A, इसका नाम क्या रख दिए B। अब इस पूरे को सेल संयोजित किए हैं, इसको जोड़ देते हैं बाह्य परिपथ से, इसे बाह्य प्रतिरोध से। तो ये हो गया बाह्य प्रतिरोध, ये बटन हो गया, कुंजी हो गया, और ये हो गया संयोजन, इसका है R। समझ गए? तो परिभाषा क्या लिखना है? प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरे को एक सिरे से, ऋणात्मक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़कर बाह्य प्रतिरोध से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये परिभाषा करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखो माना, इसको ले लेंगे ना, माना प्रत्येक सेल का क्या विद्युत वाहक बल, बोला करो रे, माना प्रत्येक सेल का क्या विद्युत वाहक बल कितना है? E है। कितना है? E है। तो अब ये समांतर क्रम है ना, यहाँ जाएगा तब भी वही वैल्यू देगा, यहाँ जाएगा तब भी वही वैल्यू देगा, यहाँ जाएगा तब भी वही वैल्यू देगा। समझ गए? तो इसमें केवल एक काम करता है, इसमें क्या था बताओ? सब काम कर रहा था। तो कितना था टोटल? n। तो कितना हो गया? n। कितना हो गया? n। इसमें केवल एक काम करता है, तो n सेल का, n सेल मतलब क्या है? कुल विद्युत वाहक बल कितना मिलेगा बताओ तो? E की n E, ध्यान में रखना, इसमें कितना आता है? n। सब काम करता है, इसमें केवल एक काम करते हैं। तो कहीं से भी अध्ययन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लेकिन एक ही से अध्ययन कर सकते, सबसे नहीं कर सकते। इसलिए क्या आएगा बताओ तो? E आएगा। समझ आया कि नहीं आया? उसके बाद फिर से, यदि प्रत्येक का क्या चीज? आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R। चूंकि सेल किससे जुड़ा है? समांतर क्रम। क्या है? संयोजित। क्या है? संयोजित। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो ये आएगा क्या? n R नहीं आएगा। कितना आएगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध 1 बटा कितना? R डैश। नया निकलेगा कोई? 1 बटा R डैश, क्योंकि समांतर क्रम में है तो बटा वाला चलता है। तो 1 बटा कितना? R प्लस 1 बटा कितना? R प्लस 1 बटा R प्लस 1 बटा R डैश करेंगे, टोटल कितना आएगा? n बटा R। तो 1 बटा R डैश का मतलब क्या है? कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो ऐसा ना लिख के मैं इसको फिर लिखता हूँ, ठीक है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध बैठ लिख दूं, 1 बटा R डैश बराबर कितना मिल जाएगा? n बटा R। ऊपर कर दो R डैश बराबर कितना? R बटा n। R डैश का मतलब क्या है? कुल आंतरिक प्रतिरोध। R डैश का मतलब क्या है? कुल आंतरिक प्रतिरोध। टोटल आंतरिक प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक टोटल सेल का कितना है बता दो? R बटा n। लेकिन पूरे परिपथ का कितना है? तो ये भी तो शामिल हो जाएगा, जुड़ेगा ये भी। तो पूरे परिपथ का तो क्या हो जाएगा? पूरे परिपथ का क्या चीज? आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा बताओ? R बटा n प्लस कितना आ जाएगा? कैपिटल R। कि टोटल इसका और ये वाला मिल जाएगा। टोटल इसका कितना है बताओ तो? R बटा n। और इसका कितना है? यहाँ से यहाँ तक बाहर का कितना है? R। दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तब निकलेगा कुल प्रतिरोध। क्या निकलेगा? कुल प्रतिरोध। यदि परिपथ में कितना धारा बह रहा है? प्लस से माइनस कितना धारा बह रहा है? I। यहाँ से कितना? I। ठीक है, यहाँ से बढ़ जाएगा बोला, ठीक है। यदि परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो किसके नियम से? ओम के नियम से।
इसके नियम से ओम के नियम से आई बराबर क्या होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। ये समझ आया? दोनों को क्लियर करके पढ़ना तो सरल लगेगा लेकिन मुश्किल लगेगा। मान बताना ठीक है आई बराबर दिख रहा क्या बताओ कुल विद्युत वाहक बल कितना बताओ कुल विद्युत वाहक बल का मान कितना निकाले हो कितना निकाले हो E और कुल प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध नहीं बोलो पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना निकाले हो R बटा n प्लस R को हल कर लो I बराबर ऊपर को जैसा का ग्रहण में नीचे को हल कर लो द्वितीय पूरा होगा R प्लस कितना nR बटा कितना मिल जाएगा n बटा का बटा कहाँ जाता है ऊपर समझ गए कहाँ चल देगा n कहाँ चल देगा ऊपर तो I बराबर क्या मिल जाएगा n बटा R प्लस nR। आप एक आंसर ये हो गया एक स्थिति रख देना यदि उसने भी तो रखे थे यदि R बहुत ही छोटा है किससे कैपिटल R से तो इसको छोटा किए उसको इतना छोटा कर दो कि शून्य हो जाए कितना हो जाए शून्य हो जाए तो I बराबर क्या मिलेगा बताओ क्या मिलेगा NE/NR NR क्या हो जाएगा कट जाएगा I बराबर क्या मिलेगा एक आंसर आया समझ